दुनिया के ताजा तरीन खबरों के साथ में आपके सामने मौजूद है दोस्तों। बताएंगे ईरान के अंदर क्या चल रहा है और रूस और अमेरिका के द्वारा किस तरीके की हरकतें की जा रही है। दोस्तों दुनिया भर के अंदर जगह जगह अशांति जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बताएंगे क्या इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी तगड़ी इंटरनेशनल खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के अंदर खामिनी की सरकार को कोई नहीं गिरा सकता और ईरान से हार कर जाने वाला है अमेरिका, यानी बुरी तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों के दोनों हारेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ईरान के खामेनेई हुकूमत के खिलाफ हालिया विद्रोह में अमेरिका और इजराइल का सीधा हाथ नजर आया है। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के अंदर रातों रात जबरदस्त तरीके के बवाल के बाद ईरान की सरकार ने, खामेनेई हुकूमत ने पूरी तरीके से हालात को कंट्रोल में कर लिया है और ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को बोल दिया है कि अपने एजेंटों के करतूतों को थोड़ा कंट्रोल में रखे, वरना ईरान से भी पिटकर वापस निकलेगा अमेरिका। दरअसल दोस्तों अमेरिका और इजराइल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर ही अंदर बगावत हो जाए। महंगाई और ईरान की करेंसी रियाल के दाम बढ़ने को लेकर लगातार लोगों के बीच में गुस्सा है। इस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया और तमाम जगह पर खासकर पश्चिम के देशों के मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि ईरान के अंदर खामेनी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, इस तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाए। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया है कि वो कभी भी इजराइल और अमेरिका को ईरान की धरती पर उनके मंसूबों को लागू नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के द्वारा न्यूक्लियर हथियार बनाया जा रहा है, यानी एटॉमिक हथियार बनाया जा रहा है, जिस कारण से अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से भड़के पड़े हैं दोस्तों। लेकिन मामला काफी आगे पहुंच चुका है और अब इस मामले को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। खबर यह है दोस्तों की ईरान के अंदर साजिश की जा रही है कि जैसे तैसे ईरान के अंदर तख्ता पलट किया जाए, खामेनी की सरकार को हटाकर यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाए। ऐसे सोशल मीडिया पर कई सारे अकाउंट है जहां पर दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो सरकार अभी चल रही है, खामेनी की सरकार चल रही है, उसके हटते ही ईरान में लोग खुलकर सामने आएंगे और तकरीबन 10 लाख लोग ईरान के अंदर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई मजहब अपना चुके हैं। लेकिन ये सारे दावे झूठे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका और इजराइल जो ईरान के अंदर करना चाहते हैं वो इनका आखिरी मंसूबा है कि जैसे तैसे ईरान को एक ईसाई देश में कब तब्दील किया जाए। इस पूरे मामले पर अब जबरदस्त तरीके का विरोध ईरान से भी शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत बड़ी साजिश का ये पूरा मामला है। इस मामले पर अब देखते हैं ईरान की ओर से क्या जवाब सामने आता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये खबरें सामने आने लगती है कि ईरान के अंदर जोरदार तरीके का विरोध शुरू हुआ है, वैसे वैसे रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास रूस के द्वारा एक बड़ा अटैक किया जाता है दोस्तों। रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइल यानी साउंड की स्पीड से तकरीबन 10 गुना तेज स्पीड से चलने वाला हथियार चालू करता है दोस्तों और तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर के पास एक बड़ा अटैक करते हुए वहां पर जितने भी गैस के पाइपलाइन है उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देता है। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार नहीं है, कोई भी ऐसा रडार नहीं है जो इस रूस के औशनिक मिसाइल को पकड़ सके। और यही बड़ा कारण है कि रूस ने यह बहुत बड़ा अटैक 1500 किलोमीटर दूर मात्र 7 मिनट के अंदर करके दिखाया और अपनी टॉप स्पीड 10,000 किलोमीटर तक को हासिल कर लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और रूस की ओर से यह क्लियर कट मैसेज भेजा गया अमेरिका को कि अगर रूस का हथियार 7 मिनट में रूस से उड़कर यूक्रेन के पोलैंड के बॉर्डर तक यानी 1500 किलोमीटर दूर तक जा सकता है तो फिर उसको 3000 किलोमीटर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और 3000 किलोमीटर में पूरी तरीके से अमेरिका भी नप जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ईरान के अंदर हो रहे अमेरिका और इजराइल के एजेंटों के बवाल को लेकर यह साफ तौर पर एक मैसेज भेजा गया है अमेरिका को रूस के द्वारा। अगर आप भी मानते हैं कि रूस साफ तौर पर ईरान के साथ में खड़ा है और आने वाले दिनों के अंदर ईरान, रूस और चाइना एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल दोनों को घुटनों पर लेकर आने वाले हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर धीरे धीरे करके दुनिया दो अलग अलग धड़ों में बढ़ती जा रही है। एक और अमेरिका और उसके कुछ साथी लोग हैं और दूसरी ओर चाइना, रूस के साथ साथ ईरान और अब एक और देश ने आकर साथ देने का फैसला लिया है दोस्तों। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के किसी भी फैसले के साथ में डंके की चोट पर खड़े हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी टाल मटोल के पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अनकंडीशनल यानी बिना शर्त समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जो अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया धीरे धीरे करके एकजुट होती जा रही है। साथ साथ दोस्तों चाइना ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। चाइना के फौज ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि चाइना के पास जो न्यूक्लियर हथियार है यानी जो एटॉमिक हथियार है वो चाइना ने सजाने के लिए नहीं रखा हुआ है। और ये मैसेज है अमेरिका वालों को जो हर तरीके से हर जगह पर जाकर बवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ईरान में बवाल तो कभी वेनेजुला में बवाल कर रहे हैं। अब मैक्सिको के अंदर भी घुसने की धमकी दे रहा है अमेरिका दोस्तों और चाइना के अंदर भी बवाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी चाइना और ताइवान को लेकर जो आप
आपसी विवाद चल रहा है उसमें भी नाक डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चाइना के मिलिट्री स्पोक पर्सन की ओर से कहा गया है कि चाइना के पास जो न्यूक्लियर के हथियार रखे हुए हैं, एटॉमिक हथियार रखे हैं, वो किसी सजाने वगैरह के लिए नहीं है, उसका कुछ काम भी होता है और आने वाले दिनों के अंदर अगर जरूरत पड़ेगी तो काम भी किया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान के अंदर इजरायल और अमेरिका के दखल पर ये अलग अलग देशों के बयान आने शुरू हो गए हैं। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका को लग रहा है कि वो दुनिया भर के अंदर इस तरीके के बवाल मचाता रहेगा और उसके जो पश्चिम के देश हैं, यानी जो यूरोप के देश हैं, जिसमें फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है, वो भी अमेरिका का पिछलग्गू बनकर काम करेगा। तो ये बात एकदम गलत है। कारण ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ओर से एक बयान आया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने आप बिना अपने दोस्तों को बताए हुए दुनिया भर की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के जो नियम कानून कायदे होते हैं उन सबकी धज्जियां उड़ा रहा है और जो इंटरनेशनल कानून है उनको तो कुछ भी वैल्यू नहीं कर रहा। और ये साफ तौर पर अमेरिका के दोस्तों की भी नाराजगी है कि अमेरिका बिना पूछे हरकतें कर रहा है। और जब अमेरिका के ऊपर अटैक होगा, यानी अमेरिका को जब जवाब बुरी तरीके से दिया जाएगा और मिलिट्री से जवाब जब मिलेगा, तब अमेरिका अपने दोस्तों से भी ये उम्मीद करेगा कि वो अमेरिका को बचाने के लिए आए। लेकिन फ्रांस ने कहा कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो दुनिया भर के नियमों का, यानी दुनिया भर के जो कायदे कानून है उसकी बेहुरमती कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यानी अपने दोस्त भी अब खुलकर अमेरिका को लेकर चेतावनियां जारी करते हुए बोल रहे हैं कि थोड़ा कंट्रोल में रहे अमेरिका, वरना दोस्त भी साथ में नहीं आएंगे। जो पश्चिम के देश हैं वे पूरी तरीके से अब धीरे धीरे करके हाथ खड़े करने लगे हैं, क्योंकि पता है कि अमेरिका उन सब लोगों को खतरे में डाल रहा है। अमेरिका जितना ज्यादा रूस को चिढ़ाने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा यूरोप के देश सबसे ज्यादा खतरे में आएंगे। दोस्तों अगर यूक्रेन और पोलैंड के पास रूस का मिसाइल जाकर गिर सकता है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल थोड़ा और आगे चला जाएगा तो फ्रांस और ब्रिटेन या बर्तानिया भी उसके कब्जे में आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरी तरीके से अमेरिका ने अपने दोस्तों को भी मुश्किल में डाल दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को केवल पैसा चाहिए, तेल चाहिए और जैसे तैसे दुनिया को बर्बाद करके केवल अपने को आबाद बनाना इसका एकमात्र मकसद है और इससे दुनिया तबाही की ओर जाएगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान पर हाथ रखना अमेरिका के लिए आज तक की सबसे बड़ी भूल साबित होगा, क्योंकि ईरान उन देशों में से एक है जो लड़ाई लड़ना जानते हैं और एक ऐसा देश है ईरान जो हजारों साल से लगातार अपने आप को बाहरी ताकतों से बचाते रहे हैं। इजराइल के बेवकूफपने में पूरी तरीके से उसके चपेट में आ चुका है अमेरिका और ये आखिरकार अमेरिका को भी पूरी तरीके से ले डूबेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति 2 कदम और आगे निकलकर फिर से दुनिया को और खतरे में डालने की बातें बोल रहा है। दरअसल जो अपडेट है उसके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि अमेरिका की फौज को हम लोग मैक्सिकन सॉइल पर भेजने जा रहे हैं, यानी अमेरिका से सटा हुआ एक देश मैक्सिको है उसकी जमीन पर अमेरिकी फोर्स को उतारने की, यानी अमेरिकी फौज को उतारने की तैयारी कर रहा है। जैसे वेनेजुला के अंदर अमेरिका ने सारी लिमिट पार करके वेनेजुला के राष्ट्रपति पर कब्जा कर लिया, यानी उसे गिरफ्त में ले लिया, उसी तरीके से अब मैक्सिको की जमीन पर भी अपनी फोर्स, अपनी ताकत उतारने की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहा है। और ट्रंप इस बारे में बयान देते हुए आगे कहता है कि मैक्सिको के अंदर एक कार्टेल चल रहा है, यानी ड्रग्स से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है, जिस कारण से मैक्सिको के ज्यादातर जो नशीले पदार्थ है, यानी नशीले ड्रग्स है, वे सबके सब अमेरिका भेजे जाते हैं और इसका बहुत बड़ा कार्टेल मैक्सिको से काम कर रहा है। और ये जब मैक्सिको से अमेरिका में बड़े स्तर पर ड्रग्स भेजते हैं तो इसका मतलब ये अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका में आधे से ज्यादा लोग किसी न किसी तरीके से नशे के चपेट में आ चुके हैं और अमेरिका पूरी तरीके से बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों शायद यही बड़ा कारण है कि अमेरिका दुनिया भर के अंदर भी तबाही मचाना चाहता है और अब मैक्सिको की जमीन पर अपनी फौज उतारने का दावा कर रहा है। लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये लड़ाई मोल ले रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये सारी बातें इसे महंगी पड़ने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका के दिन पूरे हो चुके हैं और इसीलिए दुनिया भर के अंदर ये हाथ मार रहा है और अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो कानून है उसका पूरी तरीके से बेहुरमती करके ये बताना चाहता है कि ये कानूनों को नहीं मानता, लेकिन बाद में अमेरिका ही रोते धोते आएगा और बोलेगा कि हमें सबको मिलकर कानून का पालन करना चाहिए, उसके नियमों के साथ में चलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे करके खुद अपनी बर्बादी को अपने हाथ से लिख रहा है। अगर आप भी इस बात का साथ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का।